साथियों, आज मेरा दिल्ली आने का एक अवसर हुआ और यहाँ आने के बाद जैसे ही मैं रोहतक रोड से आगे निकला तो यहाँ मेरा एकदम लिबर्टी सिनेमा सामने आया और लिबर्टी सिनेमा देखती मुझे अपने हाँसी के सेठ जी जो रईस कहलाते थे अमोलक सिंह जैन, उनकी याद आई। फिर इच्छा हुई कि क्यों न उनके वंशजों से, उनके परिजनों से मिला जाए। तो मैं यहाँ करोल बाग में आया और यहाँ अजमल खां पार्क के ईस्ट गेट के बिल्कुल बाहर निकलते ही इनका यहाँ निवास है और उनके सुपुत्र हैं श्री राजेश जी। तो राजेश जैन जी से मैं आपकी आज भेंट करवाता हूँ। हाँसी के लोग शायद ही उनको जानते हों। अमोलक सिंह जी के बारे में नई पीढ़ी नहीं जानती, पुरानी पीढ़ी तो बहुत जानती है। गांव-गांव हमारे हाँसी के आसपास बहुत लोग जानते हैं और उनका, क्योंकि वो म्यूनसिपैलिटी के प्रधान रह चुके थे, हाँसी में उन्होंने बहुत काम किए हैं। उनके बारे में अगर पुराने लोगों से आप सुनना शुरू करें अगर पूरा दिन गुजर जाएगा उनके बारे में बातें सुनते सुनते। मेरा सौभाग्य यह है कि मैं उनसे मिल चुका था, बहुत पहले उनसे खुद काफ़ी बातें मैंने सुनी थी उनके मुख से ही। तो आज मैं उनके बेटे, उनके सुपुत्र राजेश जी से यहाँ मैं मिल रहा हूँ, तो आपकी मैं भेंट करवाता हूँ राजेश जी से। राजेश जी, आप हमारे हाँसी की एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी या व्यक्तित्व बोलते हैं, श्री अमोलक सिंह जैन उनके सुपुत्र हैं और मैंने बचपन में उनको देखा है और हमारे बुज़ुर्ग तक अभी तक जो लोग हैं उनको याद करते हैं। गाए बगाए उनका जिक्र कहीं ना कहीं मोहल्ले में, गलियों में आज भी होता है। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप हाँसी में ही पैदा हुए थे या दिल्ली में? नहीं, जगदीश जी नमस्कार। वह मेरा सौभाग्य है कि आपसे मेरी मुलाकात हुई और आज आपने ये अवसर दिया कि मैं आपके सम्मुख हो सकूं। सर, मेरी पैदाइश तो दिल्ली में हुई क्योंकि मेरे पिताजी जो हैं वो मेरी पैदाइश से पहले तकरीबन सन 1950 के आसपास दिल्ली आ गए थे। अच्छा अच्छा। और ये एरिया सर डेवलप हो रहा था? ये डेवलप हो रहा था, इतना नहीं था। हाँ जी। तो मेरी पैदाइश 1959 की है। हाँ जी। एक थोड़ी सी मैं बात बीच में, ये जो एरिया है करोल बाग का, अगर हम यहाँ देखें तो हाँसी के जो पुराने सेठ हैं, चाहे वो आदर्श सिनेमा वाले सेठ हैं, उनका यहाँ मकान है, चाहे कानूगो परिवारों से देखें तो उनके इधर फिल्मिस्तान के आसपास मकान है, यहाँ रहते हैं। और बिल्कुल करोल बाग तो हार्ट है जी। तो इसके अंदर, हार्ट के अंदर तो हमारे हाँसी के हार्ट थे अमोलक सिंह जी। उन्होंने यहाँ भी आके हार्ट में ही अपना ये तो सर आप लोगों का प्यार और हाँसी वालों का प्यार है कि जो उनको याद रख रहे हैं और इतना मान सम्मान दिया है। देखिए, जिस वक्त वो यहाँ आए तो करोल बाग ही एक यहाँ से पास क्षेत्र था और कॉलोनी थी। तो वहाँ से आने के बाद लोग यहीं पर उन्होंने अपना वास किया। अब तो काफ़ी लोग यहाँ से निकल गए हैं, लेकिन आज भी करोल बाग जो है एक काफ़ी अच्छा एरिया है और बहुत लोग यहाँ पर हैं। कानूगो परिवार के लोग भी यहाँ आए थे। हाँसी में भी आपका मकान पार्क के पास था? जी जी। पार्क के गेट के सामने जी। डंडल पार्क का जो गेट है, जी जी, उसके बिल्कुल सामने आपका मकान था। और यहाँ पर भी पार्क के गेट के बिल्कुल सामने ये एक संयोग की बात है जी, या कहिए कि उनकी ऐसी वो थी कि भाई ऐसा खुला वातावरण रहे, क्योंकि हम लोग खेत से जुड़े हुए थे, चारों तरफ हरियाली हरियाली थी। तो एक उनका ये भी था कि भाई जहाँ निवास हो वो वहाँ हरियाली हो। तो ऐसी हाँसी में भी सामने पार्क था, तो यहाँ भी उन्होंने यही चुना कि भाई हरियाली रहे, सामने इतना बड़ा पार्क है। और घर के अंदर भी उन्होंने जो है एक बड़ा प्लॉट लेकर और उसमें यही कोशिश की। 3 साइड ओपन है? जी हाँ। कितने गज का है लगभग? ये तकरीबन 2600 गज का है जी। बहुत बड़ा प्लाट है, 2600 गज का करोल बाग में प्लाट होना बहुत मायने रखता है सर। जी हाँ। बहुत कॉस्टली जगह है यहाँ। उसका तो क्या हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन ये है उन्होंने बना दी, हम यहाँ रह रहे हैं, उनका लुत्फ ले रहे हैं। रईसों में गिनती थी जी। तो उनके लिए तो उस जमाने में प्लाट कोई मायने नहीं रखता था इतना खरीदना। फिर उनका ये भी था कि वहाँ से आए थे सीधा, अगर वहाँ से हाँसी से आए तो यही सीधी रोड पे पड़ता था, लोकेलिटी अच्छी थी। फिर उन्होंने यहाँ आकर जो लिबर्टी सिनेमा इस्टेब्लिश किया
तो वहाँ से भी ये पास था 5 मिनट की। मैं यहाँ थोड़ी सी बात पूछूं, अगर आपकी कभी बाबूजी से बात हुई हो जी लिबर्टी सिनेमा बनाने के पीछे उनका क्या इच्छा थी? तो ये बात मैं उनसे पूछ नहीं सका। हाँ, नहीं इतनी तो खैर उनसे कभी नहीं हुई, लेकिन ये है कि वो यही चाहते थे कि भाई वहाँ से निकल कर यहाँ आए तो कुछ दिल्ली में मेरी अलग, पहचान बने। दिल्ली में भी पहचान बने, और सिनेमा एक ऐसी चीज़ लगती थी कि भाई उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, और यहाँ जैसे आजकल आकर चैनल हैं, हाँ, तो उस जमाने में सिनेमा हॉल वाले का भी बड़ा नाम रहता था। क्योंकि बाकी लोग जो वहाँ से आए परिवार के उधर से निकल के, वो मोस्टली बिजनेस में गए, तो उनको शायद ये लगता था कि मैं कुछ अलग करूं, जैसे वहाँ है वहाँ तो भी business अलग में- ही किया। हाँ, तो वो बिजनेस में ना जाकर उन्होंने तो राजेश जी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया आपका जन्म जो है दिल्ली में हुआ जी है, आज पलट के जब आप हाँसी की तरफ देखते हैं, क्या हाँसी में कब कब और कैसे कैसे आपका जाना हुआ? सर, मेरा बचपन हाँसी में बीता है। जी। हम लोग बहुत जाते थे, बल्कि समझिए 2000 तक, नहीं 2000 तो नहीं, उनकी डेथ से तक जो है मैं बहुत जाते थे। तो मेरा बचपन हर साल वहाँ जाना, खेतों में जाना, वो सब हमने पूरा एंजॉय किया बहुत है। बड़ा बाग था हाँ जी, जहाँ आज विराट नगर बसा हुआ जी, है, जी। वो आपका बाग था। उससे भी आगे था। पुराने लोग आज भी उस जगह को कहते हैं मोलक सिंह का बाग। तो मैं गर्मियों की छुट्टियां वहीं बिताता था जी, खेतों में। बहुत बढ़िया ठंडा पानी था। हाँ, ट्यूबवेल बहुत बड़ा मैं ट्यूबवेल था। वो ट्यूबवेल पे खूब नहाते थे, वो हाँ जी। करते थे। तो उसके वो सामने सारा एक पत्थरों वाला कोठा, जी 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 ये होता है कमरा। अभी है। हाँ जी। तो वो पुरानी आपने यादें तो बचपन- हैं। आज आप अपने हाँसी को किस तरह से याद करते हैं? सर, हमारी तो जड़ें वहीं से जुड़ी हुई जी, हैं, जी। सारा परिवार वहाँ से है, हाँ जी। और बचपन सारा वहाँ बिताया है, तो हाँसी को तो हम नहीं भूल सकते। एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, क्योंकि आप अगली पीढ़ी हैं, दिल्ली में रहे हैं। दिल्ली के अंदर क्या आज वो बात आप महसूस करते हैं जो हाँसी के जनमानस में आपके बाबूजी का और आपके परिवार का मेल जोल था, मान सम्मान था, या दिल्ली में ऐसा कहीं मेल जोल नजर आता है? नहीं सर, वो देखिए, जो दिल्ली का माहौल अलग है, हाँसी का माहौल अलग था। आज भी हम जाते हैं, मैं जाता हूँ तो वहाँ मोहल्ले में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, तो मुझे वो प्यार मिलता है जो हम पहले जाते थे या बाबूजी के टाइम में था। दिल्ली एक महानगर होने की वजह से यहाँ सब अपने अपने में है, तो उतना प्यार नहीं मिलता है। जी जी। वहाँ प्यार भी मिलता है हमको। तो राजेश जी, आपने कुछ जानकारी हमारा को दी, और मैं तो यही देख करके बड़ी खुशी महसूस हुई कि हम अमोलक सिंह जी के अगली पीढ़ी से बात कर रहे हैं। तो साथियों, बात यह है कि राजेश जी जो हैं, जिनसे मैंने आपको मिलवाया है, ठीक है, नई पीढ़ी आजकल इन चीज़ों में विश्वास नहीं रखती है, लेकिन सिर्फ इतना मेरे को बताना है कि हाँसी में अमोलक सिंह जी एक बहुत बड़े रईस कहलाए हैं, जिनको वास्तव में रईस कहते हैं। और उसके साथ साथ उनका शौक़ था। शौक़ क्या था कि नई चीज़ में कुछ अलग करूं, चाहे पानी की सप्लाई घरों तक पहुंचाना है। आज गुसाई दरवाजे के बाहर इनकी बनाई हुई वो डिग्गी अभी तक उसके अवशेष हैं। ट्रैक्टर हाँसी में पहली बार वही लेके आए, पहली बार वहाँ हिंदू बिरादरी के अंदर जो बोलते हैं उनके अंदर कार वो लेके आए। इसी प्रकार से और जाना है उस ज़माने की इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें, और यहाँ तक कि जो कोठी उन्होंने उस समय बनाई थी, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने कहा था ये बॉम्बे से नक्शा बना था, और सिर्फ 2 ही कोठियाँ हैं इस नक्शे की, एक बॉम्बे में एक यहाँ पर। उसमें लिफ्ट तक लगाने का उनका प्रावधान था। वो मैंने उसी कोठी में उन्होंने सारी चीज़ें दिखाई थी मुझे भी। इसी प्रकार से बैलों के बारे में, घी दूध, अरे अनगिनत बातें हैं। और फिर यहाँ आने के बाद भी उन्होंने, जैसे कि अभी आपने सुना, एक नई पहचान बनाने की कोशिश की, एक लिबर्टी सिनेमा रोहतक रोड के ऊपर। और ये कहा जाता है जिस समय यह सिनेमा हॉल बनाया था, उस समय गोलचा सिनेमा होता था दिल्ली में, जिसका बड़ा नाम था। उन्होंने कहा था गोलचे से 21 बनाऊँगा, और वाकई में वो सिनेमा 21 था। तो ये आज हमारी भेंट हुई है, तो मैं ये कहूँगा कि अपनी जड़ों से जुड़ना बहुत सुखद होता है। तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहा दिल्ली में मेरा आना। धन्यवाद। जय हिंद।